वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। और थ्योरी हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 11B को बनाने के लिए जो थ्योरी का ज़रूरत है वो देखेंगे। और टॉपिक जो है वह है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। सम निकालने के लिए आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता था SN। तो SN का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि SN का क्या फार्मूला होता है। तो SN का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड लास्ट टर्म L इज गिवन बाय। तो SN का फार्मूला यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फार्मूला n/2 इंटू A प्लस L। ये क्या है तो फर्स्ट टर्म है, L क्या है तो लास्ट टर्म है। तो n/2 इंटू A प्लस L। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तब, लेकिन यदि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म नहीं हो तो एक और भी फार्मूला है। कहता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म A। इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। और क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या है D। तो कॉमन डिफरेंस D और फर्स्ट टर्म A यदि दिया हुआ हो तो SN का जो फार्मूला होता है, SN का फार्मूला होगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n/2 तो जहाँ n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स है। A क्या है तो फर्स्ट टर्म है। ये है फर्स्ट टर्म है ना। और D क्या है तो कॉमन डिफरेंस। ये सब हम लोग जान रहे हैं, वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ऊपर में। तो यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो SN का फार्मूला ये लगेगा। और यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो SN का फार्मूला ये होगा। तो इसी फार्मूला, ये दो फार्मूला से आपका एक्सरसाइज 11B स्टार्ट होगा और पूरा इसी से बनेगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द सम ऑफ 23rd टर्म। मतलब 23वां टर्म का सम निकालना है ऑफ द AP। इस AP का 23वां टर्म का जो सम होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन AP। जो AP दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो क्या है दिया हुआ 17, 12, 7, 2, -3 ऐसे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है तो ए का वैल्यू है आपका 17 और D का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर -5 सॉरी 12 - 17 बराबर -5 है ना। और n दिया हुआ है, n बराबर 23 दिया हुआ है क्योंकि 23वां टर्म पूछ रहा है। कितना टर्म पूछ रहा है 23वां। तो n का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ये और D दिया हुआ है। तो SN का फॉर्मूला हम लोग जो जानते हैं वो लिखेंगे। वी नो दैट SN का जो फार्मूला है वह है n/2 फिर 2A प्लस n-1 इंटू D। अब 2A, अब क्या है कि n/2, n/n कितना है 23, 23/2 फिर क्या 2A तो 2 इंटू 17 प्लस n-1 मतलब 23 - 1 इंटू D का वैल्यू हो गया -5। अब यहाँ पर हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 22 गुने -5। तो 23/2 और ये हो जाएगा 34 माइनस 22 110, 110। तो ये हो जाएगा 23/2 गुने, इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा -76। और 2 से यदि इसको हम काट देते हैं तो 2 × 6 2 × 8 16। तो -23 गुने 38 और 23 गुने 38 को यदि गुना करेंगे तो हम लोग मिलेगा 874। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सम ऑफ 23rd टर्म्स ऑफ द AP
इज -874 और ये अपना आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 16वां टर्म। कितना टर्म? 16 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 6 है, फिर क्या है 5.1/3, फिर क्या है 4.2/3, फिर क्या है 4, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ए का वैल्यू हो गया 6 और डी का वैल्यू जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो गया 5 दिया 15 और 1 16/3 माइनस 6/1। एलसीएम हो गया 3, तो 16 माइनस 18 बराबर -2/3। ये डी का वैल्यू निकल गया। डी का वैल्यू क्या निकल गया? -2/3। और ये और डी जब पता है तो हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला। वी नो दैट क्या जानते हैं? एस एन बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है? तो 16वां टर्म बोल रहा है, तो 16वां टर्म मतलब n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 16। तो 16/2 2 इंटू ए का वैल्यू 6 प्लस n-1 मतलब n-1 मतलब क्या हो गया? 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू जो है वह है -2/3। तो ये कट गया और हो गया 8 और 2 8 16 और प्लस हो गया ये 15 और -2/3। ये 3 से कट गया, 3 5 15। तो 8 गुने और 2 6 12 होता है भाई साहब, सॉरी 12 माइनस 10। तो 8 और 12 में 10 चला गया 2, है ना 2। तो कितना हो गया? 16। तो सम ऑफ 16 टर्म ऑफ द सीरीज जो होगा वो कितना होगा? 16 होगा आंसर। तो लिख दें कि द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स of the series is कितना? 16 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है और फाइंड द सम ऑफ कितना टर्म्स? तो 25 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये एपी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवेन एपी। ये है √2, फिर क्या है 2√2, फिर क्या है 3√2, फिर क्या है 4√2, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ ए का वैल्यू आप देख रहे हैं रूट, और डी मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2√2 में 1√2 चला जाएगा तो बचेगा क्या? √2। और 25वां टर्म निकालना है, मतलब एन का वैल्यू क्या दिया हुआ? 25। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ए और डी दिया हुआ है तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? एस एन बराबर n/2, फिर क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। n का वैल्यू हो गया 25/2 और 2 गुने ए का वैल्यू हो गया √2 प्लस 25-1 और डी का वैल्यू है √2। तो ये होगा 25/2 और ये हो गया 2√2 और ये हो गया 24√2। 24√2 कैसे? 25 में 1 चला गया, 24√2। ये हो गया 25/2, 24 और 2 क्या हो गया? 26√2। अब 2 से काट देंगे 13 को, हाँ तो 25 गुने 13 यदि करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुना करके देखना पड़ेगा। 25 गुने 13, 25 दिया 75, 25 1 25, 5 7 5 12, 325। तो 325√2, 325√2। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि सम ऑफ 25 टर्म्स इज 325√2। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th और कहता फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू 100 हो गया और ये एपी है। तो गिवेन एपी जो दिया हुआ है वो 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, ऐसे ऐसे।
ए का वैल्यू हो गया 0.6 और डी का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 0. हो जाएगा 1, 0.01 होगा। ये हो गया डी का वैल्यू, है ना। डी का वैल्यू 0.01 और एन का वैल्यू बोल रहा है 100वां टर्म निकालना है, तो एन का वैल्यू हो गया 100। तो एस एन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू है 100/2 फिर 2 इंटू ए का वैल्यू है 0.6 प्लस 100-1 इंटू डी का वैल्यू है 0.01। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1.2। क्या हो जाएगा 1.2 और 100 में 1 चला जाएगा तो 99 गुने 0.01, तब ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो गया 1.2 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.99। इसको गुना कर लेंगे तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ आ जाएगा 2.19 और जब इसको गुना कर देंगे तब हो जाएगा 109.5। क्या आ जाएगा 109.5। इसका मतलब हो गया सम ऑफ द सीरीज इज 109.5। ये हो गया अपना आंसर। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू हो गया कितना 20 और ये AP दिया हुआ है। तो पहले हम लोग गिवन AP लिख लेते हैं, गिवन AP। तो गिवन AP क्या है कि है तो आइए देखते हैं, ये AP दिया हुआ है और AP इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया x + y। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म x - y, फर्स्ट टर्म ये तो x - y माइनस x माइनस y, x कट गया -2y हो गया। अब n बराबर कितना दिया हुआ है 20, 20 टर्म पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए और डी दिया हुआ है इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया 20/2 और फिर 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया x + y प्लस n के जगह पर हो जाएगा कितना 20। n के जगह पर हो जाएगा 20 माइनस 1 और d के जगह हो जाएगा -2y। तो ये हो गया कट के 10 हो गया और ये हो गया 2x + 2y इसको, और ये हो जाएगा 19 दूनी -38y। कैसे 19 को -2 से गुना करेंगे -38, 10 2x और 2y में 38y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -36y। और -36y हो गया। अब दोनों में कॉमन है तो हम लोग 2 निकाल देते हैं कॉमन, 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा x - 18y और 10 दूनी क्या हो गया 20 और x - 18y। तो Sn यही होना चाहिए आंसर, यही होगा आंसर। सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 20 इंटू x - 18y।